कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ पैसे के लिए क्या हमें सेफ्टी और क्वालिटी को नजरअंदाज करना चाहिए? क्या हमें सेफ्टी और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नेवर, क्योंकि हम एक इंसान की जान की कीमत की बराबरी हम पैसे से नहीं कर सकते। इसलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जब भी आप काम करवाओ तो सेफ्टी और क्वालिटी को फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। जैसे देख लीजिए, आप कोई स्कैफोल्डिंग पे काम करवा रहे हो या कभी हाइट पे काम करवा रहे हो, तो उस वक्त आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो आपको ध्यान में रखना है कि वो मटेरियल सेफली वहां पे खड़ा है, ताकि उस स्कैफोल्डिंग या उस मटेरियल के फेल होने से जो आदमी उस पर काम कर रहा है वो गिर के ना मर जाए, कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग को जो भी काम करवाते हैं, और मान लो कोई हाइट पे ही काम करवा रहे हैं, तो उस हाइट पे काम करने के लिए जो भी मटेरियल का हम लोग स्टेजिंग किए हुए हैं वो मटेरियल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, प्लस वो लाइट वेट का होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सेफ्टी ही तो बात नहीं है, सेफ्टी मैं मानता हूं कि फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप पैसे भी तो देखोगे, क्योंकि आपको पैसे भी बचाने हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल का आप स्टेजिंग कराओ या स्कैफोल्डिंग करवाओ जिसमें आपको पैसा भी कम लगे और जल्दी से असेंबल भी हो जाए, प्लस आपका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो भी घट जाए, साथ में जो सेफ्टी की बात मैंने बोली वो भी वहां पे पूरा बरकरार रह जाए। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग एक ऐसा स्कैफोल्डिंग है जो लाइट वेट होने के साथ साथ आपको आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीटेशन टाइम को भी घटा देता है। इससे आपका बेनिफिट होता है, और सबसे बड़ी बात इससे क्या है ना कि इसको असेंबल करना बहुत आसान है और बहुत तेजी तरीके से इसको असेंबल हम लोग कर सकते हैं। वही बात करें हम लोग एमएस स्कैफोल्डिंग की, तो एमएस स्कैफोल्डिंग एक तो भारी होता है, प्लस उसको असेंबल करने में आपको ज्यादा मैन पावर लगाना पड़ेगा, जिससे आपका खर्च भी ज्यादा होगा। लेकिन एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे आपको कम समय में बहुत ही फास्ट तरीके से कम मैन पावर के साथ इसको आप असेंबल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग और एमएस स्कैफोल्डिंग के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है, जिससे आप सही चुनाव कर सको कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए इन दोनों में से किसको चुनना है। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप कोई मटेरियल को रेंट पे लेते हो, एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग ही हो गया, इसको अगर आप रेंट पे लेते हो तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फायदे आपको इसके मिलने वाले हैं। तो चलिए बेसिक डिफरेंस से पहले स्टार्ट करते हैं कि एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग और एमएस स्कैफोल्डिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहली हो गई इसकी वेट। एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग जो है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, और एल्युमिनियम जो मटेरियल है वो लाइट होता है, ये आप सभी जानते हो। तो लाइट वेट के बने हुए मटेरियल को अगर आप असेंबल करते हो तो बहुत तेजी से असेंबल कर लोगे, और ये हल्का है तो आपका मैन पावर भी कम लग रहा है ना यहाँ पे। वही बात करें अगर हम लोग एमएस स्कैफोल्डिंग की, तो माइल्ड स्टील के बने हुए के कारण वो भारी होता है, और भारी होने की वजह से आप इसको जल्दी असेंबल नहीं कर सकते, साथ में आपका जो मैन पावर है वो भी ज्यादा लगता है। सेकेंड पॉइंट है लेस मैन पावर रिक्वायर्ड, जो मैं अभी आपको बोला। एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग लाइट वेट है तो आपका जो आदमी है, जो मैन पावर उसको असेंबल करेगा वो कम लगेगा और जल्दी जल्दी असेंबल हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और माइल्ड स्टील जो है वो भारी होने के लिए वहां पे मैन पावर आपका ज्यादा लगता है उसको असेंबल करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है गार्ड रेल का। जब भी आप हाइट पे काम करोगे ना, तो एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग में वो प्रोविजन रहता है कि चारों तरफ से गार्ड रेल आपको मिलेगा ताकि आप गिर ना जाओ, ठीक है, वो सेफ्टी आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जब आप एमएस स्कैफोल्डिंग पे काम करते हो तो गार्ड रेल वहां पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ रहता, जो कि सेफ्टी वायलेट करता है, और इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग का एक बहुत बड़ा खासियत क्या है ना कि इसमें आपको एडजस्टेबल लेग असेंबली का ऑप्शन मिलता है। इस एडजस्टेबल लेग असेंबली के ऑप्शन के कारण आप इस एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग को स्टीयर पे खड़ा रख के भी काम करा सकते हो, क्योंकि इसका जो पैर है ना ये एडजस्टेबल है। एक पैर को आप उठा के रखो, एक पैर को डाउन कर दो, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। आप स्टीयर पे इसका स्कैफोल्डिंग बना के आराम से आप हाइट पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वही बात करें अगर हम एमएस स्कैफोल्डिंग की, तो वहां पे इसको लेके जरूर प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग में आपको स्नैप लॉक का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या है कि आपका जो स्कैफोल्डिंग खड़ा है ना, उसको क्या करेगा, उसके चारों पैर को इंक्लाइंड में रख के क्या करेगा, वो लॉक कर देगा, ताकि आपका जो स्कैफोल्डिंग है ना वो हिलेगा डुलेगा नहीं। समझ में आ गया, उसको पूरा फिक्स कर दिया। लेकिन यही ऑप्शन अगर आप सोचोगे कि एमएस स्कैफोल्डिंग में मिल जाए, माइल्ड स्टील की स्कैफोल्डिंग मिल जाए, तो वहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो इस तरीके से देखा है तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग में इंटीग्रेटेड लैडर मिलता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, नीचे से ऊपर अंदर ही अंदर आराम से चढ़ने जैसा, जैसे आप
हो सकता है आप घर में सीढ़ी चढ़ रहे हो, उस तरीके से आप क्या करोगे, उसके अंदर ही अंदर नीचे प्लेटफॉर्म से ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में आसानी से जा सकते हो। लेकिन एमएस स्कैफोल्डिंग में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग का क्या है कि ये लेस कोरोसिव होती है। इसमें जंग लगने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन माइल्ड स्टील से बने हुए कारण माइल्ड स्टील स्कैफोल्डिंग जो होता है उसका कोरोसिवनेस का चांसेस जो है वो ज्यादा होता है। इसलिए जंग किसमें ज्यादा लगता है, एमएस स्कैफोल्डिंग में, ना कि एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग जो है वो इजीली असेंबल हो जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज्यादा वक्त नहीं लगता, ज्यादा मैन पावर नहीं लगता और बहुत ही फास्ट तरीके से असेंबल हो जाता है और इसका असेंबलिंग प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। लेकिन एमएस स्कैफोल्डिंग भारी तो है ही, तो उसको पकड़ने के लिए ज्यादा मैन पावर लगेगा और ज्यादा मैन पावर के कारण ये थोड़ा हेवी हो जाता है इसको असेंबल करना, और इसको असेंबल करने का प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है, तो इसका अरेंजमेंट प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट होता है। और लास्ट जो एक पॉइंट है, एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग के नीचे में चक्का लगा हुआ रहता है जिसको कास्टर कहा जाता है, तो उसके थ्रू आप उसको यहां से कहीं भी ले जाओ, आराम से काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एमएस स्कैफोल्डिंग में आपको व्हील प्रोवाइड नहीं किया हुआ रहता। इससे क्या है कि आप सिर्फ वहीं पे काम कर सकते हो, आप उसको मूव नहीं कर सकते एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो ये इसका एक डिमेरिट्स हो गया। तो इतना ज्यादा फायदा है आपका एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग का। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग और एमएस स्कैफोल्डिंग के बीच में, जिसे जानकर आप आसानी से चुनाव कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, किसको आप जल्दी असेंबल करके आप ज्यादा पैसा बचा सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि अगर आपको मान लीजिए एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग रेंट पे लेना है, तो आप उसको नियरेस्ट लोकेशन से लोगे या कहीं दूर से जाके लोगे? तो जाहिर सी बात है आपका जो जवाब रहेगा वो बोलोगे आपकी नियरेस्ट लोकेशन से लेंगे। इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाता है, साथ में आपका जो मटेरियल जल्दी से साइट पे आ जाएगा, जल्दी से काम पे लगा दोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशन डेट है वो नजदीक आ जाएगा, आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, इससे आपका टाइम सेविंग होगा। तो अब आप पूछोगे कि रेंट कहां से लेना है, तो आप यंगमैन इंडिया से टूल्स और इक्विपमेंट जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आते हैं उसको आप रेंट पे अपने साइट पे मंगवा के अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो और बहुत सारा मनी सेव कर सकते हो। तो यंगमैन की स्थापना 1926 में हुई थी यूके में और सालों सालों से यंगमैन एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर रह चुका है। उसके बाद यंगमैन इंडिया ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया EN यूके स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग और लैडर को। वर्क प्लेस पे सेफ्टी के जो नॉर्म्स है वो वायलेट ना हो और हाइट से गिर के जो एक्सीडेंट आजकल होती है उन सब चीजों को रोकना ही यंगमैन इंडिया का प्राइमरी विजन रहा है। अब यंगमैन इंडिया लैडर्स, स्कैफोल्डिंग, लिफ्टर्स, व्हील बैरोज एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड टूल्स जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आते हैं, ये सब वो रेंट पे प्रोवाइड करवाता है आप लोगों को। अधिक जानकारी या रेंट पे लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे अपने सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपको जो भी डाउट है इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यंगमैन इंडिया से ही हम रेंट पे क्यों ले, तो इसके लिए आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो देखना होगा जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जान सकते हैं कि यंगमैन इंडिया से ही आपको रेंट पे क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगी अगर आप यंगमैन इंडिया से रेंट पे लेते हो किसी भी टूल्स और इक्विपमेंट्स को। तो यंगमैन इंडिया के ब्रांचेस इंडिया के 18+ मेजर सिटीज में उपलब्ध है, जहां से आप आसानी से उनके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को मंगा के आसानी से अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले कंप्लीट करके अपने बहुत सारे मनी को सेव कर सकते हो, क्योंकि इसको असेंबल करना बहुत आसान है। आपका मैन पावर बचेगा, आपका टाइम बचेगा और इसका असेंबलिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है क्योंकि ये लाइट वेट का है, तो ज्यादा मैन पावर आपको लगता नहीं है इसको असेंबल करने में और झट से ही असेंबल हो जाता है और झट से डिसेंबल हो जाता है, कोई इशू नहीं होता इसमें। तो अगर मेजर सिटीज की हम लोग बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद, कोची, विशाखापट्टनम, गोवा, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और बाकी के सिटीज में भी इनके ब्रांचेस बहुत तेजी से खुल रहे हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट जहां पे है आपको उनके मटेरियल रेंट पे वहीं पे आपको आसानी से मिल जाए, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। तो नॉर्थ हो या ईस्ट, वेस्ट हो या साउथ, यंगमैन इंडिया बहुत तेजी से पूरे इंडिया में खुद को कवर कर रहा है ताकि वो इंडिया के कोने कोने तक पहुंच सके। ऑलरेडी ये इंडिया के 18+ मेजर सिटीज में ऑलरेडी ये अवेलेबल है। आप इनके प्रोडक्ट को यूज करके इनके फास्टेस्ट डिलीवरी सर्विस और क्वालिटी को खुद परख सकते हैं। यंगमैन इंडिया सालों सालों से अपने क्लाइंट के
प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन कॉस्ट और प्रोजेक्ट टाइम को रिड्यूस करने के लिए ही जाना जाता है। इनके सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली रन करता रहे। यंगमैन इंडिया अपने कस्टमर्स को 100% असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि उनके कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज मिल सकें। अभी हाल ही में यंगमैन इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है यंगमैन हेल्प डेस्क, जहां पे कस्टमर्स अपने कंप्लेंट्स और फीडबैक को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि यंगमैन इंडिया कंप्लेंट स्टेटस को ट्रैक कर सके और जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व कर सके। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कॉल करके उन पे कोई भी क्वेरी आपको रेंट से रिलेटेड या कुछ भी, आप उनसे एक बार बात करके अपने सारे क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स को अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है यंगमैन इंडिया। तो आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा ताकि आपको नई चीजें पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।